बच्चों, आज के ग्रेविटेशन क्लास में हम लोग देख रहे हैं प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है। फोर्स सेम रहने के बावजूद पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी प्रेशर सिर्फ और सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, ये एरिया पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे प्रेशर जो है वो सेम मास सेम वेट रहने के बावजूद प्रेशर जो है वो अलग अलग अप्लाई होता है। यहाँ एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg and its dimensions are 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। फाइंड the pressure exerted by the wooden block on the table with its sides of a dimensions। ए में क्या है, टेबल पर कैसे रखा हुआ है, मान लो ये टेबल है, इस तरह से टेबल है, ठीक है, इस तरह से टेबल है और टेबल पर इस साइड से रखा हुआ है इस तरह से, और दूसरे टेबल पर जो है वो आपके इस तरह से रखा हुआ है। ये ब्लॉक यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। ब्लॉक जो है वो 10 और 20 से रखा हुआ है एक टेबल पे, और दूसरे टेबल पर रखा हुआ है 20 और 40 सेंटीमीटर साइड से, ठीक है। तो इसमें प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेगा, तो इसमें दो क्वेश्चन है। ए में है कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर टेबल पर टच कर रहा है, और दूसरे में जो है वो 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट जो है वो टेबल पे टच कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा है, कांटेक्ट एरिया होता है बच्चों, यही कंसेप्ट है, कांटेक्ट एरिया होता है। जैसे इसमें कांटेक्ट एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है यही टेबल के कांटेक्ट में है। तो फोर्स अगर कोई चीज यहाँ रखा हुआ है, ये आपका यहाँ रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है कितना, mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, mg नीचे की तरफ, और ये वाला पोर्शन जो है वो एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का। बात समझ में आ रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mg, मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 kg, मास जो है वो 5 है, और g ले लेते हैं हम लोग, कितना ले लें 9.8, बाई हो जाएगा 10, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 49, यानी फोर्स हो गया आपका 49 न्यूटन। और एरिया क्या हो जाएगा, कांटेक्ट एरिया, क्या बच्चों, कांटेक्ट एरिया क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 20, तो 10 बाई 100 मीटर में इंटू 20 बाई 100 मीटर में, तो ये हो गया 0.02 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो ये प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स कितना 49 बाई एरिया कितना हो जाएगा 0.02, तो ये चला जाएगा ऊपर इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 2450 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बीम को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बच्चों अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, इस तरह से रखा हुआ है आपका, इसका वेट नीचे की तरफ mg, और ये कांटेक्ट एरिया ये वाला पोर्शन हो गया है, कितना है ये वाला पोर्शन 20 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स mg बाई कांटेक्ट एरिया, क्या हो जाएगा कांटेक्ट एरिया कितना है, मास अगेन 5, मास इज कांस्टेंट है, 9.8 बाई कांटेक्ट एरिया कितना हो जाएगा 20 बाई 100, तो 100 चला जाएगा ऊपर, और ये कितना है 40 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, ये कट गया और ये कट गया। सॉल्व कीजिएगा इसको तो 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इससे पहले वाला में कितना था हम लोग को 2400, कितना था 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2450
250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस केस में कितना है 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां देख रहे हैं हम लोग कि सेम वेट है, इसका भी और इसका भी सेम वेट है, लेकिन इसमें पॉइंटेड वाला रखा हुआ है, कम एरिया वाला रखा हुआ है। तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या है, ज्यादा है। यहाँ 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, और एरिया यहाँ बढ़ गया है तो 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। यानी इससे हमको पता चल रहा है कि अगर एरिया छोटा होगा, एरिया पतला होगा, तो हम लोग का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होगा तो हम लोग का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यही कारण है बच्चों कि हम लोग का जो भी ये टिप होता है, अगर प्रेशर बढ़ाना है तो इसमें क्या करते हैं, पॉइंटेड कर दिया जाता है। पॉइंटेड में क्या होता है, एरिया क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल हम लोग होल करने में आराम से कर सकते हैं। वही सिचुएशन आपका नाइफ में भी आता है। देखिए नाइफ का ये वाला जो एंड है वो कितना शार्प किया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो है, कांटेक्ट एरिया जो है वो क्या हो जा रहा है, आपका बहुत कम हो जा रहा है, जिसके कारण प्रेशर क्या है, ज्यादा हो रहा है सेम फोर्स लगाने पर। यही कारण है कि सब्जी भाजी काटना इससे आसान हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियो जो आपको ग्रेविटेशन में पढ़ना है वो नेक्स्ट टॉपिक को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों।